नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल परीक्षा प्रेप ट्यूटोरियल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स द्वारा निकाली गई एफकेट 1 2021 की नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा सकते हैं 1 दिसंबर 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2020 तक। आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी भर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से भी इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एफकेट 1 2021 के रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसके बारे में एक ब्रीफली इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगी, तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल परीक्षा प्रेप ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो एफकेट 1 2021 की नोटिफिकेशन निकली है वो कोर्स के लिए निकली है जो जनवरी 2022 में स्टार्ट होगा, और एफकेट एग्जाम के तहत मेन एंड वुमेन दोनों ही एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेन कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन इन फ्लाइंग ब्रांच और परमानेंट कमीशन इन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, और परमानेंट कमीशन इन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में जॉब पा सकते हैं। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन और ग्राउंड ड्यूटी में भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जॉब पा सकती हैं। इसमें एनसीसी कैडेट्स के लिए स्पेशल एंट्री होती है जो कि सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच के लिए होती है। अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स द्वारा निकाली गई एफकेट 1 2021 के तहत वैकेंसीज के बारे में, तो फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन मेन एंड वुमेन के लिए है 69 वैकेंसीज। वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में परमानेंट कमीशन के लिए हैं 39 वैकेंसीज। वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत है 57 वैकेंसीज, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में परमानेंट कमीशन के तहत है 27 वैकेंसीज, और वही शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत है 43 वैकेंसीज। यानी पूरी टोटल वैकेंसीज है 235, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच में 10% सीट्स एनसीसी कैडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एफकेट 1 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए एज लिमिट है जो कैंडिडेट्स 1 जनवरी 2022 को 20 से लेकर 24 साल की एज अटेन कर चुके हों वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए एफकेट के एग्ज़ाम को फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो कैंडिडेट्स होल्ड करते हैं उनके लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। तो वो कैंडिडेट्स 20 साल से लेकर अगर 26 साल के बीच में है 1 जनवरी 2022 को, तो वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए जो कैंडिडेट्स 20 साल से लेकर 26 साल की एज अटेन कर चुके हों 1 जनवरी 2022 को, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी में वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए तो उसे होना चाहिए 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ्स विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच, और साथ ही में ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स। और अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए तो इसमें 2 टाइप की पोस्ट होती हैं, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल। तो इसमें भी 10+2 होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथ्स विद मिनिमम 50% मार्क्स, और साथ ही में इसके अकॉर्डिंग जो डिग्री चाहिए वो होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए तो इसमें मेनली 2 टाइप की पोस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स और अकाउंट्स ब्रांच। तो इसमें 10+2 होना चाहिए और साथ ही में ग्रेजुएट होना चाहिए विद स्पेसिफिक फील्ड्स रिक्वायर्ड इन बोथ टू पोस्ट। और अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, उस पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हम बात करें एफकेट की एग्ज़ाम के बारे में तो ये 2 फेजेस में एयरफोर्स कंडक्ट कराता है, एक रिटन एग्जामिनेशन होता है और एक एएफएस भी होता है। अगर हम बात करें रिटन एग्जामिनेशन के बारे में तो ये 2 एग्ज़ाम होते हैं इसमें। बेसिकली एक एफकेट का
मेन एग्ज़ाम होता है जो सारे कैंडिडेट्स को देना होता है, और एक ईकेटी होता है जो बेसिकली इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है जो सिर्फ उन कैंडिडेट्स को देना होता है जिन्होंने टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई किया होता है। अगर हम बात करें एफकेट के मेन एग्ज़ाम के लिए जो सारे कैंडिडेट्स को देना होता है, तो इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, वो होता है जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, जो बेसिकली 2 घंटे का होता है। और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 300 मार्क्स के होते हैं, यानी जो एक क्वेश्चन होता है उसके लिए 3 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं, और इसमें 1 मार्क डिडक्ट किया जाता है जो कि गलत आंसर के लिए होता है, और अनअटेम्प्टेड आंसर्स के लिए कोई भी मार्क्स अलॉट नहीं होता है। और दूसरा अगर हम बात करें ईकेटी के लिए, तो इसमें जो सब्जेक्ट जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका ड्यूरेशन 45 मिनट्स का होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें मार्क्स जो है टोटल मार्क्स पेपर का वो है 150। इसमें भी 3 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं एक करेक्ट आंसर के लिए, और 1 मार्क डिडक्ट होता है इनकरेक्ट आंसर के लिए, और नो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। दोनों एफकेट के जो रिटन एग्जामिनेशन है, चाहे वो एफकेट का मेन एग्जामिनेशन हो या ईकेटी, दोनों ही ऑनलाइन मोड के होते हैं। और इस ऑनलाइन मोड के एग्ज़ाम की जो एयरफोर्स ने डेट अनाउंस की है वो है 20 फरवरी 2021 और 21 फरवरी 2021। जो एफकेट का रिटन एग्जामिनेशन की मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स को एफएसबी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें मिनिमम फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया होता है 1.6 किलोमीटर्स इन 10 मिनट्स, 10 पुशअप्स एंड 3 चिनअप्स। एएफएसबी का एग्जाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। स्टेज 1 में मेनली ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है विद पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसमें। और स्टेज 2 में होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कि डे 1 को कराया जाता है। इसी के साथ साथ 5 दिन तक अलग अलग ग्रुप एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। और स्टेज 3 में फ्लाइंग ब्रांच के लिए एक पीएबीटी टेस्ट होता है जो कि सिर्फ एक ही बार दिया जाता है पूरी लाइफ टाइम में, इसको पास करना होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं 5 दिन तक। और जो भी कैंडिडेट्स एएफएसबी पास कर लेंगे उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट होगी जिसमें सारे कैंडिडेट्स का नाम होगा जिन्होंने एफकेट एग्ज़ाम पास कर लिया होगा। उसके बाद ट्रेनिंग होगी। जो भी कैंडिडेट्स एएफएसबी के एग्ज़ाम में मेडिकली फिट पाए जाएंगे उनको इस ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा, जो कि जनवरी 2022 से स्टार्ट होगी सारे कोर्सेज के लिए। फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए ये जो ट्रेनिंग होती है वो 74 वीक्स की होती है, वहीं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए यही ट्रेनिंग 52 वीक्स की होती है। अगर हम बात करें एफकेट एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में, तो सारे कैंडिडेट्स को ₹250 देने होंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन एनसीसी कैडेट्स जो कि स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी होगी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। That's all for this video. Hope you find the video helpful. If you have any query or doubt regarding this video, you can ask me in the comment section down below. If you like the video, please hit the like button and share this video, and also subscribe to my YouTube channel for more such videos. Thank you.